कोरोना काल में कुछ लोगों ने काढ़े पिए हैं, बहुत काढ़े पिए हैं, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनको अच्छे से पता है काढ़ा पीने के बाद जो पाइल्स के केसेस बढ़े हैं उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये लोगों के बीच में बहुत मिसकॉन्सेप्शन बना हुआ है कि मस्से हो गए हैं। अक्सर हमारे पास भी लोग आते हैं, वो कहते हैं सर मस्सों का ऑपरेशन कराया है। पहली बात तो समझ लीजिए डियर, ये मस्से नहीं होते, ये खून की नसें होती हैं। आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं। कई लोग जल्दबाजी में आकर इंजेक्शन लगा देते हैं तो वो क्लॉट कई बार घूमते घूमते आपके हार्ट की तरफ आ सकता है, हार्ट अटैक का कारण बन सकता है, कई बार वो ब्रेन की तरफ भी जा सकता है जो पैरालिसिस का कारण बनता है। तो इन सब चीजों को छोड़कर हमारे यहाँ जो होम्योपैथी में ट्रीटमेंट दिया जाता है वो ये देता है, अगर आपको क्लॉट बना है, थ्रोम्बोज अगर बना है तो वो डिसॉल्व हो जाए, घुल जाए। आज हम आपको ऐसे डॉक्टर से मिलाना चाहते हैं जो पाइल्स के स्पेशलिस्ट है और उन्होंने न जाने कितने ही लोगों की पाइल्स को बगैर ऑपरेशन और बगैर किसी और ट्रीटमेंट के बिल्कुल ठीक किया है। और पीछे अवार्ड्स है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अवार्ड्स भी मैं पीछे दिखाना चाहूँगा। ये अवार्ड्स उन्होंने जीते हैं और लोगों का एप्रिसिएशन उनको मिला है। और ऐसे ही डॉक्टर के पास में आपको मिलवाते हैं। और डॉक्टर अमित हैं हमारे बीच में, जिन्होंने ये करिश्मा किया है और वो आज हमारे साथ है। और आपकी जितनी भी दिक्कत परेशानियां हैं उनसे ही पूछेंगे आखिर पाइल्स है क्या और क्यों होती है और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। जैसे पाइल्स है, थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है। पाइल्स देखिए होता क्या है कीर्ति जी, अक्सर आज की डेट में हम देख रहे हैं कि पाइल्स केस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। उसके कुछ रूट कॉज होते हैं, उनको ध्यान रखना होता है। पाइल्स का मतलब है जब आपकी रेक्टल वेन्स, जो गुदा की नसें हैं, जब वो फूल जाती हैं, ठीक है, तो उनमें खुजली, इचिंग होना या फिर जलन होना, ये सब चीजें देखी जाती हैं। इसमें कई कैटेगरीज आती हैं, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, कई चीजें होती हैं। तो बेसिकली जो लोग सफर कर रहे हैं वो पाइल्स या फिशर से सफर कर रहे हैं ज्यादातर लोग। अब जो रेक्टल वेन्स हैं वो डायलेट हो गई हैं तो उसके कई कारण हैं। जैसे मान लिया जाए किसी इंसान का पिंडा बहुत गर्म है, जो मसालेदार खाना खाने से इनको प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे कई लोग हैं जो आते हैं, बोलते हैं हम गर्म खाना नहीं खाते, मसालेदार खाना नहीं खाते, तो हम ठीक रहते हैं, लेकिन अगर हम ये खाना शुरू करते हैं तो हमें प्रॉब्लम आती है। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर आपको गुदा में जलन, खारिश, खुजली, कुछ भी इस तरह की समस्या है तो पाइल्स या फिर फिशर आपको हो सकता है। जैसे मैं इन बीच में डिस्टर्ब करना चाहूंगा आपको कि पाइल्स तो आपने बताई, पाइल्स के साथ में जो आप फिशर बता रहे हैं ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। शायद हमारे जो दर्शक हैं वो भी इसको पहली बार सुन रहे होंगे। जी। तो आप ये दोनों में डिफरेंस बताएंगे कि क्या है? बिल्कुल। देखिए पाइल्स का मतलब है अगर रेक्टम में आपके यानी कि गुदा प्रदेश में अगर आपके सूजन है, स्वेलिंग आ चुकी है ना, तो वो पाइल्स की तरफ इशारा करता है। और जो फिशर है, फिशर का मतलब होता है कट लगना। जैसे हम देखते हैं सर्दियों में कई लोगों के होंठ कटते हैं, फटते हैं, या फिर पैरों की एड़ियां फट जाती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से रेक्टम के अंदर फिशर पड़ता है। फिशर पड़ने का जो कारण है, जो मूल कारण है, वो ये है, अगर कोई पेशेंट सुबह जब लैट्रिन जाता है और लैट्रिन का जो अगला हिस्सा है अगर वो बहुत ज्यादा हार्ड निकलता है तो ये कट मार देता है रेक्टम में, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि बंदे को फिशर हुआ है। कई लोग अक्सर इस चीज में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि उनको पाइल्स है या फिशर है, तो मैं आपको उनको बता देता हूँ। फिशर में बहुत तीखा पेन होता है, जैसे कुछ कट गया हो, है ना, कटिंग पेन होगा, साथ में मिर्ची, चिरमिराहट और झंझनाहट सी महसूस होंगी। साथ ही सिम्टम्स क्या होंगे कि लैट्रिन करते वक्त सुबह अगर आपको जोर लगाना पड़ रहा है और लैट्रिन का अगला हिस्सा बहुत ज्यादा हार्ड आ रहा है और उसके बाद लैट्रिन सॉफ्ट आ रही है, तो ये साफ साफ इंडिकेशन है फिशर होने के। पाइल्स में क्या है, पाइल्स में आप के जो रेक्टम है उसमें आपको स्वेलिंग महसूस होगी, सूजन महसूस होती है। उसमें चाहे आपको लैट्रिन हार्ड आए या ना आए, लेकिन फिर भी कई लोगों को बर्निंग सेंसेशन, ठीक है, फील होती है और पल्सेटिंग पेन फील होता है, जैसे कोई पल्सेशन चल रही हो, ठीक है। तो ये फिशर में और पाइल्स में ये डिफरेंस होता है। आजकल जैसे महिलाओं में भी ये काफी दिक्कत परेशानी बढ़ती जा रही है। हाँ, महिलाओं में अक्सर जो फिशर की प्रॉब्लम है, जैसे कि हम अपने क्लिनिक में देख रहे हैं, महिलाएं जो हैं फिशर से ज्यादा सफर कर रही हैं। उसका रीजन है कि गर्भावस्था के दौरान जब महिला के पेट में बच्चा होता है तो उस दौरान भी वेन्स पर जोर पड़ता है। आफ्टर डिलीवरी हम देखते हैं जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद भी पाइल्स के केसेस बढ़ते हैं और फिशर के केसेस भी बढ़ते हैं। अक्सर हमने देखा है कीर्ति जी, जो लोग जिनकी सीजेरियन डिलीवरी होती है या गॉल ब्लैडर की सर्जरी होती है, उस दौरान हम देखते हैं कमर में एक इंजेक्शन लगता है एनेस्थीसिया का। तो उस एनेस्थीसिया के इंजेक्शन की वजह से भी हमारी जो इंटेस्टाइन की मूवमेंट है वो अफेक्ट हो जाती है, थोड़ा स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से लैट्रिन का अगला हिस्सा हार्ड होना शुरू होता है और कट लगना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप
महिलाएं जो हमारे पास आ रही हैं, लगभग मान के चलिए कि 100 अगर महिलाएं हमारे पास आती हैं तो इसमें ये मान के चलिए आप 60% जो लेडीज हैं वो पाइल से नहीं बल्कि फिशर से सफर कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए, अगर लैट्रिन का अगला हिस्सा हार्ड है आपका और कटने वाला पेन है और गर्म पानी में बैठने से आपको रिलीफ मिल रहा है, ठीक है, तो ये इंडिकेशन साफ साफ फिशर के हैं। इसमें नो नीड टू सर्जरी। सर्जरी की जरूरत क्यों नहीं, उसका भी कारण है। सर्जरी की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि अगर आपका लैट्रिन का अगला हिस्सा हार्ड आ रहा है तो नेचुरल सी बात है, सर्जरी में केवल आपका जो कट लगा उसी को स्टिच किया जाएगा। लेकिन जब अगली बार आप सुबह मॉर्निंग में स्टूल पास करने जाएंगे तो फिर से वो कट लगना है क्योंकि लैट्रिन हार्ड है। तो बीमारी का इलाज नहीं करना है, ध्यान रखिए, बीमारी का इलाज नहीं करना है, बीमारी के कारण का इलाज करना है। हमारा मेन टारगेट यही है कि रूट ऑफ द डिजीज क्या है उसको आप आइडेंटिफाई करना। अब हम देखते हैं कि कई लोगों के फैटी लिवर है, आज की डेट में फैटी लिवर के केस हैं, 80% लोग फैटी लिवर से सफर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लिवर का रोल भी इसमें रहता है। और पाइल्स और फिशर जो भी ये हैं, इनमें जो मुख्य बीमारी है वो पेट से संबंधित होती है। मान लीजिए अगर आपको कब्ज है, आप जोर लगा रहे हैं, नसें फूल रही हैं आपकी, या फिर लैट्रिन आगे से हार्ड है, आप जोर लगा रहे हैं, कट लग रहा है, इसमें साफ साफ इंडिकेशन मिलती है कि आपका पेट खराब है। ऐसे लोग जो सर्जरी के लिए सोचते हैं, सर्जरी वाले भी लोग हमारे पास आए हैं। तो इसमें जो कॉमन चीज है सबके साथ एक है कि उनका पेट जरूर खराब है। सर्जरी से आप एंड प्रोडक्ट को रिमूव कर सकते हैं, यानी कि पाइल्स को रिमूव कर सकते हैं, फिशर को रिमूव कर सकते हैं, बट जिस वजह से पाइल्स हो रही है उसको कैसे रिमूव करेंगे। मैं अब यहाँ पर आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि इसका होम्योपैथिक में भी इलाज संभव है? बिल्कुल, हम होम्योपैथी से इस चीज का इलाज कर रहे हैं। होम्योपैथी में बीमारी की जड़ पर काम किया जाता है, रूट कॉज पर काम किया जाता है, किस वजह से कंडीशन आई है। अच्छा, एक चीज तो ये है, जैसे आपने बोला कि होम्योपैथिक में इसका इलाज संभव है, लेकिन मैं कई बार ऐसे पढ़ता हूँ और कई बार प्रचार में भी ऐसा देखने पे आया है, कई बोलते हैं कि इंजेक्शन लगवा लो, हाँ, टीका लगवा लो, और बिल्कुल आपकी जड़ से जो ये जी पाइल्स है वो खत्म हो जाएगी। देखिए, पहली बात तो कीर्ति जी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस बात की गारंटी देते हैं कि जड़ से ठीक हो जाएगी, तो मैं आपको बता दूं हमारे रेक्टम के अंदर जो गुदा प्रदेश है हमारा, वहां पर हमारे खून की बहुत ज्यादा नसें होती हैं, ठीक है। अब वही नसें जोर लगाने पर, यानी कि आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, आप जोर लगाएंगे वो नसें फूल जाती हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपका एक्सटर्नल प्लेक्सस स्वेल कर गया है, यानी कि बाहरी मस्सा है, तो उसको लिगेट करके वो रिमूव कर देंगे। बट वो स्वेल क्यों कर रहा है, वाई, वो चीज स्वेल क्यों कर रही है, उसका कोई कारण बिल्कुल हो सकता है, दोबारा हो नहीं सकता, 100% दोबारा रिपीट होगा, क्योंकि रेक्टम में एक ही वेंस नहीं है, रेक्टम पूरा का पूरा हमारा कवर्ड है ब्लड वेसल से, ठीक है। अब जिस वजह से सपोज दैट हम जिम करते हैं, हमारी नसें फूल जाती हैं, ठीक इसी तरह से जब हम जोर लगाते हैं सुबह उठकर लैट्रिन के लिए, तो हमारी जो नसें हैं गुदा की, उन पर जोर पड़ता है और वो स्वेल कर जाती हैं। ये ठीक किसी तरह से जैसे एक बच्चा गुब्बारे में हवा भरता है, गुब्बारा फूल जाता है, ठीक है। पहली बात तो कोई वो मस्से नहीं होते, ध्यान रखिएगा आप, ये लोगों के बीच में बहुत मिसकॉन्सेप्शन बना हुआ है कि मस्से हो गए हैं। अक्सर हमारे पास भी लोग आते हैं, वो कहते हैं सर मस्सों का ऑपरेशन कराया है। पहली बात तो समझ लीजिए डियर, ये मस्से नहीं होते, ये खून की नसें होती हैं। आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, ठीक है, आप गूगल कीजिए, आपको पता लग जाएगा। ये रेक्टल वेन्स हैं आपकी, जो सिराएं हम मेरे हाथ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, इसी तरह की सिराएं हमारे गुदा के अंदर होती हैं, वो जोर लगाने से फूल जाती हैं, ठीक है। वो मस्से नहीं होते, मस्से शब्द लोगों को गुमराह करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब कई लोग ऐसे हैं कि जो वो पेट साफ करने के लिए ना गर्म पानी पीते हैं, तो वो क्या पानी पीना वो सही है? देखिए कीर्ति जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि लगभग जितने भी केस हमारे पास आ रहे हैं, आज भी हमारे पास 2-3 लेडी रामपुर से थी। गर्म पानी किनके लिए सही है, किनके लिए नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हर किसी को तो घी भी नहीं डाइजेस्ट होता है ना। तो कौन सी चीज हमारे लिए सही है, हमारे शरीर के अनुकूल सही है या नहीं, ये हमें जाना जरूरी होता। अक्सर YouTube, Facebook पर भी हम लोग देख रहे हैं कि तरह तरह के लोग गर्म पानी पीने की हिदायत दे रहे हैं पेशेंट को कि आप गर्म पानी पीजिए, आपका लिवर डिटॉक्स हो जाएगा, आप गर्म पानी पीजिए, आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा। तो देखिए, प्रकृति हमें सब कुछ बताती है। आज तक कोई पेड़ ऐसा नहीं है जिसको गर्म पानी दिया गया हो, है ना। ये भी तो जीव है, हमारी तरह ही है, सर्वाइव कर रहे हैं ना, आज तक कभी नहीं दिया गया ना, फिर हम गर्म पानी क्यों पी रहे हैं बिना कुछ भी पूछे। अभी एग्जांपल देता हूं मैं, कोरोना काल में कुछ लोगों ने काढ़े पिए हैं, बहुत काढ़े पिए हैं, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनको अच्छे से पता है, काढ़ा पीने के बाद जो पाइल्स के केसेस बढ़े हैं उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते।
उसका कारण क्या है कि कई लोगों का पिंडा यानी कि शरीर जो है वो गर्म होता है, गर्मी शरीर में ज्यादा होती है। ऐसे लोग अगर बादाम, अखरोट, ये चीज सब चीजें खाते हैं तो इनको पाइल्स की समस्या बढ़ जाती है। अब ऐसे में आप गर्म मसालों का सेवन कर रहे हो और वो भी गर्म पानी के साथ, तो ये ठीक वैसे ही है जैसे एक तो था कड़वा और चढ़ गया नीम पर, समझ गए? तो पित्त आपका और भड़क जाएगा। कई केस हमारे पास ऐसे भी हैं जिनके पेट में अल्सर्स थे, अल्सर हो चुके थे, तो उनसे जब हिस्ट्री उनकी ली गई तो पता लगा कि उन लोगों को जो प्रॉब्लम है हो रही है वो गर्म पानी पीने की वजह से हो रही है। अब आप इसको समझ सकते हैं कि कितना डेंजरस हमारे लिए हो सकता है गर्म पानी पीना। बिल्कुल। और कोई भी हीट, कोई भी चाहे मतलब गर्मी यानी गर्म पानी हो चाहे डायरेक्ट हीट हो, गर्मी का सीधा संबंध ड्राइनेस से है। तो अगर आप गर्म पानी पी रहे हैं तो नेचुरल सी बात है बॉडी के अंदर ड्राइनेस आपकी बढ़ने वाली है। अच्छा, एक चीज और भी मैं आपसे कहूंगा कि कई लोग ऐसे होते हैं ना, जब वो खाना खाते हैं तो वो जब तक उसमें मसाले अच्छी तरह से न डाले ना, तब तक यानी स्वाद नहीं आता। बिल्कुल। मिर्ची यानी कि उसमें तो खूब दबा के डालते हैं और मिर्ची साथ में खाते भी हैं। बिल्कुल। तो क्या ये चीज खानी चाहिए या हार्मफुल है, या फिर किसी को सूट कर सकती है किसी को नहीं कर सकती? बिल्कुल। बहुत अच्छा सवाल है कीर्ति भैया। जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि हर एक बंदे का पिंडा अलग अलग है ना? किसी की तासीर गर्म है, किसी की ठंडी है, यानी कि वात पित्त कफ तीन दोष अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद चलते हैं। तो अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कोई मसाले का सेवन ना करें, अगर आपका पिंडा गर्म है तो उसमें कुछ गर्म मसाले छोड़ दें आप, ठीक है? धनिया आप ले सकते हैं, कई चीजें आप ले सकते हैं, लेकिन जैसे पीपली है और छोटी इलायची है, आप उसको बंद कर दीजिए। तो जो नेचुरली बॉडी में गर्मी बढ़ रही थी आपकी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। बट अगर आपकी स्टेज बढ़ गई है, बहुत लंबे समय से आप इस चीज को यूज कर रहे हैं, तो पित्त गर्म पानी पीने से या मसालादार खाने से केवल आपको पाइल्स ही नहीं हो सकती, और भी कई बीमारियां हो सकती हैं। अल्सर भी आपको हो सकता है, पित्त बढ़ सकता है, आपके बाल भी उड़ सकते हैं, कई चीजें होती हैं। अगर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हम बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सिम्टम्स आते हैं। अच्छा, कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि अगर आप मदिरा का सेवन करेंगे तो आपका पेट साफ हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। हमारे पास कई लोग आते हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर सिटिंग जॉब जिनकी है। तो जैसे मैं बता चुका हूँ कीर्ति भैया कि सारा का सारा रोल ही आपके पेट का, राइट? ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं कि जब हम अल्कोहल लेते हैं तो हमारा पेट बहुत अच्छा साफ होता है। उसका एक रीजन है, ध्यान दीजिए आप, क्योंकि हमारी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, आंतों की गति, हमारी जो आंतों की गति है, अगर हम चलते फिरते रहते हैं, एक्सर्शन करते रहते हैं तो वो नॉर्मल बनी रहती है। लेकिन अगर हम बैठ के काम करते हैं, जैसे हमारा प्रोफेशन है या बैंकर्स का प्रोफेशन है, टीचर्स का प्रोफेशन है, ऐसे केसेस में देखा क्या जाता है कि लोगों की इंटेस्टाइन प्रॉपर साफ नहीं हो पाती। मतलब सुबह एक बार वो जाएंगे, उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद उनका जाने का मन करेगा, या कई बार तो ऐसा होता है कि खाना खाने के बाद बंदा दोबारा आता है, 2-3 बार बंदा सुबह चला जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो इवैक्यूएशन एक बार में होना चाहिए वो उसको 2-3 बार जाना पड़ रहा है। इसका सीधा संबंध ये है कि आपकी आंतों की जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो सही नहीं है, स्लगिश हो चुकी है। और अल्कोहल एक स्टिमुलेंट है। आपने देखा होगा कई लोग अल्कोहल तो छोड़िए, आप बीड़ी भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं। उसका रीजन क्या है कि वो सिस्टम को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। दीज आर स्टिमुलेटर। दैट्स व्हाई हम देखते हैं कि कई लोग ये बोलते हैं कि सर हम जब अल्कोहल लेते हैं हमारा पेट बड़ा अच्छा साफ होता है। ये रीजन है उसका, क्योंकि आपकी बॉडी जो है, आपका जो सिस्टम है वो स्लो पड़ चुका है। ओके, तो आपने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी और आपको ये भी पता चल गया होगा, खास तौर पे जो महिलाएं हमें सुन रही हैं उनके भी दिमाग में, जहन में काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और अब बात करते हैं इसके इलाज की, और इलाज में फिर से डॉक्टर अमित के पास चलते हैं। जैसे आपने बोला कि इसका इलाज संभव है, कितनी दिनों तक ये दवाई खानी होगी और क्या रेगुलर आपके पास में आना होगा, किस तरह से आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और क्या आप सुजेस्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि सबसे पहले तो आप अपनी बीमारी की रूट कॉज को पकड़िए। अगर आप पूरी तरह से ठीक होना चाहते हैं तो आपको जानना जरूरी ये है कि आपको बीमारी क्यों लगी है। अब जैसे आज की अगर हम बात करें तो 2 लेडीज जो हमारे पास आई थी, एक को गॉलब्लैडर स्टोन था, वो रिमूव हुआ था, उसकी इंजेक्शन लगकर सर्जरी हुई थी। एक को यूट्राइन फाइब्रॉइड था, तो वो रिमूव किया गया था, जिसमें सर्जरी हुई। तो दोनों ही केस में एनेस्थीसिया देने के बाद प्रॉब्लम बढ़ी थी। ऐसे केसेस में जिनको इंजेक्शन लगा है कमर में, वो चाहे कितनी ही दवा खाएं या कितने ही इंजेक्शन लगवाएं, कितनी सर्जरी करें, वो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जब तक नशे को एंटीडोट नहीं किया जाता है। क्योंकि हमें लगता है कि हम पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए, जिन महिलाओं को इंजेक्शन लगता है उनकी कमर का दर्द कभी नहीं निकलता। तो एक तो ये बात, इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा ये, अगर आपका पिंडा गर्म है तो गर्म पानी का सेवन आप नहीं करेंगे।
घी का सेवन आप नहीं करेंगे, आप बटर का सेवन कर सकते हैं, जो घर का मक्खन है उसका सेवन कर सकते हैं, दही का सेवन कर सकते हैं, छाछ का सेवन कर सकते हैं। इससे आप अपनी बीमारी को कंट्रोल रख सकते हैं। ये ठीक नहीं होगी, है ना। यहाँ पर ठीक होने का मतलब क्या है, पूरा सिस्टम ही ठीक करना है। यहाँ पर आप केवल मैनेज कर रहे हैं बीमारी को, कि वो बढ़े नहीं, बीमारी एज इट इज रुकी रहे। लेकिन अगर आपको पूरी तरह से ठीक होना है तो आपको चाहिए कि हमारा जो प्रॉब्लम बढ़ रही है उसका कारण क्या है। अब जैसे कल हमारे पास एक बच्चा था, वो राजगढ़ से आए थे, तो उस बच्चे के घर में जो दूध था वो दूध एल्यूमिनियम के बर्तन में बन रहा था। अब एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है जो अंग्रेजों के द्वारा भारत लाई गई और सबसे पहले हमारे जेलों के अंदर ही उसको यूज किया गया क्रांतिकारियों के लिए। तो एल्यूमिनियम एक स्लो पॉइजन है, क्योंकि जो भी हम खाना बनाते हैं, जिस बर्तन में भी बनाते हैं, उसका अंश हमारे शरीर में जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि पहले जो लोग थे लोहे के, तांबे के बर्तन, इस तरह के बर्तन यूज करते थे। उसका साइंटिफिक रीजन था। जो एल्यूमिनियम की पॉइजनिंग होती है उसमें जीआईटी आपका पूरी तरह से ड्राई हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन आपको हो जाती है। अक्सर कीर्ति भैया आपने देखा भी होगा कि जो लोग गरीब लोग हैं उनको टीबी के केस ज्यादा मिलते हैं। जो ट्यूबरकुलोसिस है उनको क्यों मिलती है ज्यादा, उसका रीजन भी यही है, क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो महंगे बर्तन अफोर्ड नहीं कर पाते और एल्यूमिनियम के बर्तन ही यूज करते हैं। तो ध्यान रखें, आपका बीमारी का जो कारण है आपके शरीर में तो है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बाहर भी छिपा है, आपके बर्तनों में भी छिपा हो सकता है। तो उस बच्चे को एंटीडोट दिया गया मेडिसिन का। अब देखते हैं उसके क्या रिजल्ट रहते हैं, क्योंकि कई ऐसे केस आए वो रिजल्ट मिले हैं। तो यानी मैं वही दवा के पर आ जाता हूँ कि हाँ, दवा कैसे, जो मेडिसिन है, बिल्कुल एग्जैक्टली। अब हम दवा की बात कर लेते हैं। तो होम्योपैथी में, जैसे मैंने आपको सारी डिटेल बताई दी है, होम्योपैथी में सबसे पहले पेशेंट की पूरी डिटेल ली जाती है। क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों हो रही है, क्या कारण रहे इसके, इससे पहले क्या कोई आपकी दवा चल रही थी, आपका कहीं लीवर तो फैटी नहीं है, या आपकी कमर में कोई इंजेक्शन तो नहीं लगा है। ठीक है, ये सारी चीजें कैलकुलेट की जाती हैं, बहुत डिटेल में इनको देखा जाता है। उसके बाद फिर आपकी मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है जो आपके लीवर को बूस्ट करती है, इंटेस्टाइन को प्रॉपरली फंक्शनिंग में लाती है, और जो स्वेलिंग होती है, नसें होती हैं, उनको रिट्रैक्ट करने का काम करती है। ये ठीक इसी तरह से गुब्बारे में हवा भर गई, गुब्बारा फूल गया। और आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोग कहते हैं कि जी, कई लोग हमारे पास ऐसे भी आते हैं जिनको मेडिसिन दे रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो कहते हैं सर आपकी दवा खाने से हमें ब्लीडिंग हो गई। तो ऐसे कई लोग हैं जिनको ब्लीडिंग होती है। ध्यान रखिए, अगर आपको मेडिसिन खाने के बाद काला जमा हुआ खून निकलता है तो एक गुड इंडिकेशन है कि आप ठीक हो रहे हैं। आप घबराए बिल्कुल नहीं। या अगर आपको बिना दवा खाए भी अगर काला खून आ रहा तो आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अंदर जो आपकी वेन्स हैं, यानी कि जो खून की नसें हैं, उनके अंदर गंदा खून रुका हुआ है और वो गंदा खून बाहर निकलना जरूरी है। कई लोग जल्दबाजी में आकर इंजेक्शन लगा देते हैं, तो वो क्लॉट कई बार घूमते घूमते आपके हार्ट की तरफ आ सकता है, हार्ट अटैक का कारण बन सकता है, कई बार वो ब्रेन की तरफ भी जा सकता है, जो पैरालिसिस का कारण बनता है। तो इन सब चीजों को छोड़कर हमारे यहाँ जो होम्योपैथी में ट्रीटमेंट दिया जाता है वो ये दिया है, अगर आपको क्लॉट बना है, थ्रोम्बोज अगर बना है तो वो डिजोल्व हो जाए, घुल जाए, और जो ब्लॉकेज है वो नेचुरली रिस्टोर हो जाए, या फिर आपको ब्लीडिंग हो जाए, वो चीज बाहर आ जाए। तो इसमें लगभग इलाज के लिए कितना समय लगता है? 6 महीने, 7 महीने, साल, 2 साल? बिल्कुल, देखिए कीर्ति जी, होता क्या है कि ट्रीटमेंट डिपेंड करता है आपके टाइम पीरियड पर, कितने समय से आप बीमार हैं। अब कई लोग ऐसे हैं जो 25 साल से प्रॉब्लम में है, तो वो 1 महीने या 2 महीने में हाउ दैट पॉसिबल के ठीक हो जाएंगे। उसके लिए टाइम लगेगा, क्योंकि पूरे सिस्टम को ही स्टिमुलेट करके लाना है, सुचारू रूप से सिस्टम को चलाना है, तो उसके लिए तो समय चाहिए होगा। 3-4 महीने भी लग जाते हैं कई लोगों को। 5 फिस्टुला के केस में 6-7 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि फिस्टुला के भी केस ठीक हुए हैं हमारे। फिस्टुला में क्या होता है कि पस आती है, एक आपको होल सा बन जाएगा रेक्टम के आसपास, और उससे पस आनी शुरू होती है, जिसको हम मवाद कहते हैं, और अंदर उसमें कोई गांठ सी पड़ती है, वो कई बार उसमें पेन होता है, वो फूटती है, फिर पस आना शुरू हो जाती है। ऐसे केसेस में टाइम लगता है, क्योंकि पूरी बॉडी को ही एक तरह से हमें रिस्टोर करना पड़ता है। अच्छा, अब दवा के बारे में भी आपने बता दिया कि उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है अगर कोई पुरानी मर्ज। बिल्कुल। लेकिन दूसरा ये कि जो आप मेडिसिन देते हैं, ये क्या जो हार्ट के पेशेंट है वो ले सकते हैं, या जो महिलाएं हैं, नर्सिंग जो लेडीज हैं, वो भी इसको क्या ले सकती हैं? बिल्कुल। देखिए, हमारा जो ट्रीटमेंट है ये नेचुरल ट्रीटमेंट है। आप वेजिटेबल्स लेते हैं, ठीक इसी तरह से मेडिसिन प्रिपेयर्ड होती है होम्योपैथी में, वेजिटेबल किंगडम से। तो इन मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। हमारे पास कई ऐसे केसेस हैं हार्ट के जो हमारी मेडिसिन ले रहे हैं, जिनको रिजल्ट भी मिलते हैं।
अभी एक केस हमारे पास है शिमला से, मैं नाम तो नहीं लूंगा पेशेंट का क्योंकि रूल आउट करना ठीक नहीं किसी को। उनको 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है और वो इक्विस्प्रिन जो ब्लड थिनर है वो यूज करते हैं। तो ऐसे लोग ध्यान दें जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है और जो ब्लड थिनर यूज कर रहे हैं वो लोग भी होम्योपैथी की दवा ले सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि लगभग उनका 2-3 साल से केस मेरे पास कंटिन्यू चला हुआ है। वो ठीक नहीं होने, मैंने उनको बोल दिया है पहले ही। उनको साफ साफ बोलने का काम मतलब मेरा ये था कि उनको ब्लीडिंग आती है वो मेडिसिन लेके चले जाते हैं, फिर ब्लीडिंग आती कभी कभार वो मेडिसिन लेके चलाते हैं। वो बोलते हैं डॉक्टर साहब कब तक चलेगा? मैं कहा जब तक आप कोई स्प्रिन लेंगे। अच्छा, एक तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका क्लिनिक है वो कहाँ पर है। दूसरा ये कि जो महिलाएं हैं, जो पुरुष है, जो यानी कि शर्मा रहे हैं और घर पर बैठे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हालांकि लोग अब बहुत जागरूक हो चुके हैं इस बारे में, बट फिर भी कुछ गांव के जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो ज़्यादा शर्म महसूस करते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम अब आम प्रॉब्लम हो चुकी है। लगभग 70 to 80% लोग इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। कई लोगों को जेनेटिकल भी होती है, उनके परिवार में चली होती है, तो उनके लिए कॉमन चीज़ हो जाती है। लेकिन कई लोग जो नए नए इसका शिकार होते हैं वो थोड़ा शर्म महसूस करते हैं। इवन यहाँ तक कि बच्चे भी अपने पेरेंट्स को बताने में शर्म महसूस करते हैं और महिलाएं भी अपने हस्बैंड को बताने में शर्म महसूस करती है क्योंकि इसको इतना प्राइवेटली रखा गया। तो ये जस्ट केवल एक बीमारी है, जैसे बुखार, सर्दी, जुकाम होता है सबको, किडनी में पथरी होती है, ठीक इसी तरह से भी एक बीमारी है। सही समय पर सही इलाज अगर आपको मिलता है तो आप ठीक हो जाते हैं। और क्लिनिक है कहाँ पर आपका? क्लिनिक मेरा सोलन में नगर पालिका के सामने, बिल्कुल सामने, बाखरू कॉम्प्लेक्स में, फर्स्ट फ्लोर पे। तो आपने यहाँ पर देखा जो ये गंभीर बीमारी है और अगर इसका इलाज समय पर ना हो तो ये और भी ज़्यादा गंभीर हो सकती है। तो जितनी भी महिलाएं और पुरुष हैं जो घर पर बैठे हुए हैं और शर्मा रहे हैं, और मैं कहूँगा कि शर्माना नहीं है, आपने डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर को बताना कि आपको असल में दिक्कत क्या है। जैसे डॉक्टर अमित ने बताया कि पूरी यहाँ पर स्कैनिंग की जाएगी, आपको बताया जाएगा कि आप किस लेवल पर है, कहाँ पर है और कितना टाइम आपको ठीक होने में लग सकता है। तो ठीक करने की भी गारंटी आप ले रहे हैं? देखिए, ये एक जो गारंटी शब्द है इनकी अगर मैं बात करूं तो भारत सरकार ने बैन किया हुआ है। ठीक है। कोई भी डॉक्टर्स आपको ये गारंटी नहीं देगा कि कई मैंने पोस्टर पढ़े हैं ना। नहीं, वो गारंटी वाले आप जो वकील हैं और जो डॉक्टर्स हैं वो गारंटी नहीं दे सकते। वकील अपने क्लाइंट को ये नहीं बोल सकता केस हम ही जीतेंगे, और डॉक्टर ये भी नहीं बोल सकता कि भाई आप ठीक हो गए होंगे गारंटी के साथ। उसके पीछे एक रीजन है, उसके पीछे रीजन होता है क्योंकि बीमारी हमारे गलत खान पान से है और हमने आपको ठीक कर दिया, और आप उसके बाद भी अगर उसी दलदल में वापस जाते हैं तब कैसे पॉसिबल हो पाएगा? ये बिल्कुल बात सही की है। तो आपको भी जागरूक रहना पड़ेगा, और जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर डॉक्टर अमित है वो दे रहे हैं और सिम्टम्स आपको बता दिए कि किस तरह के हैं, फिशर्स है या आपको पाइल्स हैं, वो उसमें भी आपको डिफरेंशिएट यानी कर दिया है कि आपको क्या हो सकता है। और अगर आप इनमें से दोनों में से किसी भी तरह से दिक्कत परेशानी से परेशान है तो आपकी परेशानी का समाधान करने के लिए यहाँ पर डॉक्टर अमित है। और डॉक्टर अमित यहाँ पर राजगढ़ रोड पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस के सामने ही बाखरू कॉम्प्लेक्स है, वहां पर आपको मिल जाएंगे। और यानी कि इस तरह की वो जो दवाई है वो दे रहे हैं कि आपके शरीर पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट या इफेक्ट उसका पड़ने वाला नहीं है। तो इस तरह के जो इलाज है वो यहाँ पर संभव है, और इन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से इलाज है वो आप ना करवाएं। तो जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी है तो उसको भी जरूर फॉलो करें। इंजेक्शन या दूसरी चीज़ों में आप मत पड़े, खान पान आप अपना सही रखें, तभी आप सही हो सकते हैं, आपका स्वास्थ्य है वो सही हो सकता है। अब देखना यही है कि जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर डॉक्टर अमित ने दी है उसके ऊपर आप कितना अमल कर पाते हैं और क्या अपनी शर्म को छोड़कर डॉक्टर अमित के पास आते हैं या नहीं। कैमरामैन राणा के साथ कीर्ति कौशल, सोलन। थैंक यू।